तो चलिए स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। वैसे तो दूसरी क्लासेस की वीडियोस बनाने के लिए भी नीचे कमेंट्स आए थे, तो वो हम धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। अभी हम क्लास 6 की सीरीज़ को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हमारा चैप्टर 2 है। तो ये तुषार नाम का लड़का है जो कि दिल्ली टू चेन्नई जा रहा है, ठीक है, अपने कज़न की वेडिंग में। वो ट्रेन से जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। कई तरह के जो घर हैं वो रास्ते में पड़ते हैं, ठीक है। कई तरह के ट्रीज़ हैं वो रास्ते में पड़ते हैं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, बीच में वो उसके अंकल ना क्वेश्चन पूछने उससे कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो ट्रेन है ना जिसमें तुम जा रहे हो वो 150 साल पहले स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी? 150 साल पहले हुई थी, ठीक है। यहाँ देखिए 150 साल पहले। तो वो फिर कहते हैं और जो बसेस थी वो तो सिर्फ कुछ डिकेड्स पहले ही शुरू हुई थी, ठीक है। तो वो क्वेश्चन करता है कि जब ट्रेन या बसेस नहीं थी तो ट्रैवल करना तो मुश्किल होगा, मतलब लोग अपनी पूरी ज़िंदगी क्या एक ही जगह पे निकाल देते थे? तो उनका आंसर था नहीं, ऐसा तो नहीं था। अब मतलब लोग ट्रैवल तो करते थे बट उनकी स्पीड कुछ कम होगी, उनके रीजंस कुछ कम होंगे, ठीक है, कुछ अलग होंगे हमसे। तो उस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो हेडिंग है वो है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई वर दे ऑन द मूव। पहले के जो लोग थे वो घूमते आखिर क्यों थे? तो यहाँ पे देखो बिल्कुल पॉइंट्स में बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट पॉइंट दे रखे हैं जो हमने कल भी पढ़ा था एक तरह से, कि उनके पास क्या होता था कि वो ज़्यादातर हंटर और गैदरर्स थे, यानी शिकार करते थे और गैदरर्स थे, चीज़ें इकट्ठा करके खाते थे। तो जब उन लोगों की ज़िंदगी सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे थी, अब सोचो पहला चीज़ है कि अगर वो एक जगह रहेंगे तो कहीं कभी ना कभी क्या होगा कि उनके जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म तो होंगे ना। अगर वो एक प्लेस पे ज़्यादा दिन तक रह जाएंगे, ठीक है, तो वो वहाँ की सारी चीज़ें खा लेंगे, है ना। चाहे जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे जितने भी एनिमल्स हैं, सब चीज़ वो लोग खा लेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे एक बार को आके। तो इसलिए उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। सेकेंड रीज़न क्या है कि वो एनिमल्स क्या होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपने छोटे शिकार चाहिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डियर्स की या फिर कोई वाइल्ड कैटल की बात करें तो उन लोगों को किसकी ज़रूरत होती है? ग्रास और लीव्स की, ठीक है, घास और पत्तियों की, इन सब की ज़रूरत होती है उन्हें। तो वो ट्रैवल करते हैं। अब उनके साथ साथ उन्हें पालने वाले भी ट्रैवल करेंगे, या फिर जो उन जानवरों की तलाश में होंगे। जानवर किसकी तलाश में? शिकार की, ठीक है। और जानवरों की तलाश में कौन है? हम लोग। तो हम जानवरों के पीछे और जानवर अपने शिकार के पीछे, तो इसलिए भी लोग ट्रैवल करते थे। थर्ड रीज़न क्या है? जो प्लांट और ट्रीज होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो फल कुछ पर्टिकुलर मौसम में ही देते हैं, है ना। अब वो मौसम नहीं है, मान लो एक जगह आम का बाग है, आम के बाग का मौसम ही नहीं है तो आम तो आएंगे ही नहीं, तो उस जगह पर रहने का क्या फ़ायदा? तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाएंगे। फोर्थ रीज़न क्या था? वो ज़्यादातर किसके पास रहते थे? पानी के पास। क्यों? और पानी के पास सारी चीज़ें मिल जाती है, हमने वो कल भी पढ़ा था, ठीक है। तो लेक्स या मतलब तालाब हैं, स्ट्रीम यानी कि झरने हैं, नदियां हैं। तो कई नदियां क्या होती हैं? सीजनल होती हैं। मौसम खत्म, मान लो सूखे का मौसम पड़ा तो मौसम खत्म हो गया तो सूख जाएंगी नदियां। अब नदियां ही नहीं रही तो बाकी सारे फायदे भी खत्म हो गए। तो इस मौसम के अकॉर्डिंग भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया, ड्राई सीजन है, सूखे सीजन है, या फिर कुछ है सर्दी है ज़्यादा या फिर गर्मी है ज़्यादा, तो इन रीजंस की वजह से क्या करना पड़ता है? उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है। अब हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? अब हमें इन लोगों के बारे में पता कैसे चला? हम तो थे नहीं उनके टाइम पे, तो हमें कैसे पता चल सकता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलता है? हम लोग क्या करते हैं, वही जो हमने कल पढ़ा था ना, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी कि हिंदी में कहें तो पुरातत्वविद, जो पुरानी चीज़ें ढूंढते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढी हंटर और गैदर्स के बारे में, उससे हमें ये चीज़ें पता चली। कैसे? कि किस तरह के उनके औजार होते थे, लोग क्या क्या बनाते थे। जैसे उनके औजार थे, लकड़ियाँ थी उनके आसपास, जो हड्डियाँ मिली हैं, इनसे हमें पता चलता है कि वो ये सब काम करते होंगे, या फिर वो पत्थर के औजार बनाते थे। क्यों? जो भी उनके रिमेनिंग चीज़ें हैं ना, जो अवशेष बचते हैं, जो बची कुछ चीज़ें मिलती हैं, उनसे हमें ये पता लगाते हैं। जैसे क्या क्या मिला? स्टोन के टूल्स मिले हैं, इनके पत्थर के कुछ हथियार मिले हैं, लकड़ी के मिले हैं, हड्डियों के मिले हैं, लकड़ियाँ भी मिली हैं, या फिर एनिमल्स की स्किन मिली है जिससे उन्हें पता लगता था कि ये सब होता था। कटे हुए कुछ फ्रूट मिल गए, कुछ जड़ें मिल गई, तो इनसे इन्हें पता चलता था कि क्या सीन था और क्या सीन नहीं था, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है? कुछ फायर यानी कि जली हुई लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमें हट्स के आसपास लकड़ियाँ मिली हैं, झोपड़ियों के आसपास टूल्स मिले हैं, तो इससे हमें पता चलता था कि ये काम ये लोग करते थे। अब लेफ्ट में देखो आपके एक फ़ोटो बन रही है, ठीक है। उसमें क्या है? ये किसके लिए औजार काम आता था? खाने वाली चीज़ों को उखाड़ने के लिए। जैसे हम जानते हैं आलू क्या है?
पोटैटो क्या है हमारा, पोटैटो रूट है एक, तो उसे नीचे से उगाना, उसे नीचे से खोदना पड़ता होगा ना, तो इसलिए वो टूल यूज होता था। और जो राइट वाला है, राइट वाला ये जो हथियार दे रखा है वो किसके लिए होता था, कपड़े को सिलने के लिए। आप फोटो में देख सकते हो एनिमल्स के कपड़े, मतलब एनिमल्स की स्किन से बने हुए कपड़े, तो इन सब के लिए औजार का यूज होता था। अब कोई भी प्लेस लोग रहने के लिए क्यों चुनते हैं, ठीक है, क्यों मैं किसी एक रीजन में रहूंगा, किसी एक जगह पे रहूंगा और दूसरे पे नहीं रहूंगी, ठीक है। तो क्या है, हंटर और गैदरर्स थे, तो जहाँ ज्यादा जानवर, जहाँ ज्यादा पौधे, तो हम लोग वहीं रहेंगे। और वो कहाँ मिलेंगे, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है नदियों के पास मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि नदियों के पास क्या होता है, पानी है, मिट्टी है, तो पेड़ पौधे उगेंगे, पेड़ पौधे उगेंगे तो उन्हें खाने वाले जानवर आएंगे, तो ये सारी चीजें थी, तो इसलिए इन जगहों पे लोग रहना पसंद करते थे। इसके अलावा दूसरी जगह क्या थे, कुछ स्टोन के टूल्स बनाने इंपॉर्टेंट थे ना फिर लोगों के लिए। अगर उन्हें खाना चाहिए तो कुछ खोदने के लिए उन्हें औजार बनाने पड़ेंगे, टूल्स बनाने पड़ेंगे। अगर कुछ जानवरों का शिकार करना है तो उन्हें औजार बनाने पड़ेंगे, तो पत्थर भी होना इंपॉर्टेंट था। यानी कि जहाँ पे उन्हें गुड क्वालिटी के क्या मिल सकते थे, स्टोन, क्या मिल सकते थे, गुड क्वालिटी के स्टोन, तो वो वहां पे भी रहना पसंद करते थे। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है भीमबेटका की फोटो बन रही है, जो कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश कहाँ है, कंट्री के मैप में देखोगे यहाँ मध्य प्रदेश बीच में है, जहाँ ये भीमबेटका दे रखा है ना, ये सेंटर मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब दिस इज एन ओल्ड साइट, ये केव और रॉक्स की एक पुरानी जगह है जहाँ पे लोग रहते थे और अपनी चीजें बनाते थे, ठीक है। नर्मदा वैली के आसपास हमें ये मिल जाएगा। नर्मदा वैली का है जो हमने कल भी मैप में देखा था, और यहाँ पे भी देखो मुंबई के ऊपर 2 नदियां हैं, है ना, वो नर्मदा वैली है। अब साइट्स क्या होती हैं, साइट्स वो जगह होती हैं जहाँ से हमें चीज़ों की रिमेनिंग मिलती है, रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी कि अवशेष मिलते हैं पड़े हुए, यानी कि कुछ औजार मिल गए टूटे हुए, कुछ पोर्ट्स मिल गए छोटे मोटे, या फिर कोई बिल्डिंग टूटी हुई मिल गई, तो जहाँ से भी आर्कियोलॉजिस्ट को ये सामान मिलता है वो उसे क्या कह देते हैं, साइट कह देते हैं, ठीक है। अब आग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहला इन्वेंशन कह सकते हैं हम आग, मतलब कई लोग कहते हैं कि आग नहीं होती तो कुछ नहीं होता। तो जो फायर थी इसको कैसे ढूंढा गया या कैसे पता चला, अब इन्होंने हमें एक एक्सरसाइज दी है कि हमें मैप 2 पर जाके कर्नूल की केव्स ढूंढनी है। तो ये देखिए कर्नूल की केव्स आपको रेड ट्राइंगल में दिख रहा होगा ना, कर्नूल की केव्स बड़ा बड़ा ये रहा, ठीक है। तो ये जो कर्नूल की केव्स हैं, यहाँ पे क्या होता था, हाँ, तो कर्नूल के केस में क्या होता था, फायर सबसे पहले कहा जाता है कि यहाँ पे यूज की गई थी। अब वो लोग क्यों यूज करते होंगे फायर, ठीक है, या तो किसके लिए, लाइट के लिए, अब अंधेरे में हमें भी रोशनी चाहिए, हमारे पास तो बिजली है, उनके पास बिजली नहीं थी ना, तो उन्हें फायर, आग चाहिए। या फिर रोस्टेड मीट, खाना बनाने के लिए, खाना कैसा, मीट खाते थे वो जानवरों को, अगर खाते हैं शिकार करके तो क्या पता उन्हें पता चल गया हो कि पका के खाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है, तो धीरे धीरे उन्हें ये पता चला, तो खाने के लिए। और तीसरा, उन्हीं जानवरों को, कुछ जानवरों से उन्हें बचना भी तो होता था, अब वो शेर को मार के थोड़ी ना खा सकते हैं, इंसान ही तो थे, तो डरते तो वो तब भी थे ना, ठीक है, या फिर होने वाले इंसान थे, ठीक है। तो इसलिए जानवरों को भगाने के लिए, तो 3 यूज है इनके, लाइट के लिए, मीट पकाने के लिए, या फिर जानवरों को भगाने के लिए। आज हम किस लिए यूज करते हैं, अब आप बताओ सोच के, आज हम किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए, कुछ ऐसे यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे। अब नेम्स और डेट्स, अब अभी मैंने कहा ना स्टोन बहुत इंपॉर्टेंट थे, टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने हमें 3 पार्ट में बांट रखा है। किसने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो पुरानी चीजें ढूंढते हैं। एक तो ये पैलियोलिथिक, ठीक है, दूसरा ठीक है, सेकेंड वन इज मेसोलिथिक, ठीक, एंड थर्ड वन इज नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक कौन होते हैं, पैलियोलिथिक होते हैं ये, पैलियोलिथिक किससे बना ये वर्ड, ये ग्रीक का शब्द है, ठीक है, किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि 2 वर्ड पैलियो और यहाँ लिथोस से मिलके बना है। पैलियोलिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर वाली एज, जहाँ पे स्टार्टिंग में लोगों ने स्टार्ट किया था उन्हें बनाना, ठीक है। और इस वाले पैलियोलिथिक को भी हम 3 में बांट सकते हैं, लोअर, मिडल और अपर पैलियोलिथिक। इसमें ह्यूमन हिस्ट्री का कम से कम 99%, यानी कि हमारा ज्यादातर हिस्सा वहीं पे आर्कियोलॉजिस्ट डाल देते हैं, क्योंकि हमने इतना खोजा नहीं है। तो ये माना जाता है कि जो पहले का टाइम था ना वो बहुत वास्ट था, ठीक है, जो कि 12,000 सालों का माना जाता है। कितने सालों का, यहाँ से 12,000 साल पहले का माना जाता है, ठीक है। अब सेकेंड कौन सा है, मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में थोड़े छोटे औजार बनाए गए, यहाँ पे बड़े औजार थे, ठीक है, कैसे औजार थे, यहाँ पे क्या थे, बड़े औजार थे पैलियोलिथिक में, और मेसोलिथिक में क्या थे, छोटे आकार के, और इन छोटे आकार वालों को क्या कहते थे, माइक्रोलिथिस, क्या कहते थे, माइक्रोलिथिस, ठीक है।
और उसके बाद जो हमारी अब बिल्कुल न्यू वाली एज है उसे हम न्यूलिथिक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े पत्थर या सबसे बड़े औजार कहाँ मिलते थे? पैलियोलिथिक में, उसके बाद मेसोलिथिक में, उसके बाद न्यूलिथिक में। और माइक्रोलिथ क्या होता है? उन औजारों को जो मेसोलिथिक के टाइम पे जो औजार मिलते थे, जो स्टोन के टूल्स थे, उन्हें क्या कहते थे हम? माइक्रोलिथ्स। ठीक, अब धीरे धीरे कहा जाता है कि 12,000 ईयर अगो क्या हुआ कि मौसम में एक चेंज आना शुरू हुआ, मौसम धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ और बहुत सारे एरियाज जो थे वो ग्रासलैंड बन गए। क्या बन गए? ग्रासलैंड बन गए। अब ग्रासलैंड है जहाँ पे क्या आएंगे? डियर, गोट, शीप, कैटल, ये सब आसपास आएंगे ना, क्योंकि ये जानवर जो लोग घास के सहारे ही जीते हैं, तो वो लोग आने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों की फूड हैबिट्स में बदलाव आया, थोड़े ब्रीडिंग सीजन्स आए। ब्रीडिंग सीजन मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं उनके ब्रीड करते हैं। ठीक है, और फिशिंग भी इम्पॉर्टेंट हो गई। अब धीरे धीरे क्या इंपॉर्टेंट हो गई? फिशिंग। ये सब क्या हुआ? धीरे धीरे। अब एकदम से नहीं पता था हमें कि खेती करेंगे, कुछ उगाएंगे, फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा। हमें धीरे धीरे इस चीज़ का पता चला। ठीक, अब क्या है? द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, हर्डिंग। अब कैसे खेती शुरू हुई या फिर इन जानवरों को पालना कैसे शुरू हुआ? अब इन्होंने बता रखा है कि जैसे ये लोग वीट खाते थे या बार्ली खाते थे, यानी कि मक्का खाते थे या गेहूं खाते थे, चावल खाते थे, तो क्या हुआ? इन लोगों को धीरे धीरे पता चलता होगा कि ये कहाँ से आए हैं और इन्हें कितना टाइम लगता है, कहाँ से आए हैं, ठीक है, और कब इन्हें उगाया जाता है, कब इन्हें काटा जाता है। तो धीरे धीरे इन्होंने ये ऑब्जर्व किया होगा। उसके बाद इस तरह से लोग धीरे धीरे खेती करने लगे और किसान बनने लगे, फार्मर्स बनने लगे। ठीक, अब पीपल इसी के साथ किससे अट्रैक्ट होते थे? टेम एनिमल, यानी कि जानवरों को पालने से, पशुपालन से अट्रैक्ट होने लगे कि अगर हम पशुओं को पालेंगे तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब जानवरों को पाला जाता है, जैसे शीप को, गोट को, कैटल को, तो इनसे खाने के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं और खाने के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमें शीप से ऊन, वूल मिलती है। ठीक है, अब हम बाद में हम उसे वो काम करने लगे उससे। ठीक है, पहले सिर्फ खाना ही खाते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिक एनिमल्स हम सब ने पढ़ा है स्टार्टिंग में, बचपन में। तो डोमेस्टिकेशन क्या होता है? इन जानवरों को पालना। ठीक है, पालना जानवरों को भी और प्लांट्स को भी जब हम लोग करने लगे ना, जब इंसान ने उन्हें एक तरह से पैदा करना शुरू कर दिया, उगाने लगे, इंसानों की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई और जानवरों को भी जब हमने पालना शुरू कर दिया, तो इन दोनों का ही जब इंसान ने इन्वॉल्व होना शुरू कर दिया इनमें, तो हमने इसे क्या कह दिया? डोमेस्टिकेशन। क्या कह दिया हमने इसे? डोमेस्टिकेशन। ठीक, अब वेज इन विच ग्रेन्स वॉज यूज। अब ग्रेन्स क्यों यूज होते थे? क्यों बीज यूज होते थे? बीज मतलब जो धान है या ग्रेन्स कह लो, कि एक तरह से जो धान होती है, जो फसल निकल के आती है, तो उसे हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम सीड की तरह, बीज की तरह, खाने की तरह। गिफ्ट्स भी दिए जाते थे, उपहार में भी यही मिलता था। अब गिफ्ट और क्या देंगे भाई? जो चीज़ें यूज करते हैं हम वही देते हैं, जो ट्रेंडिंग होता है वही देते हैं। उस टाइम तो कोई ज़्यादा ट्रेंड्स थे ही नहीं, खाने के ट्रेंड था तो वो गिफ्ट कर दिया। और स्टोर्ड फॉर फूड, खाने के लिए उन्हें इकट्ठा भी किया जाता था। तो अब जीने का एक नया तरीका आ गया। अब जो लोग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ घूम के खाते थे, इकट्ठा करते थे, खाते थे, अब लोग खुद उगाने लगे, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस तो आने ही वाले हैं। तो क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी लाइफ में? अब हमें पता है कि जब कुछ भी प्लांट का बीज उगाया जाता है तो एकदम से तो हम उसे काटते नहीं है, कुछ दिन लगते हैं, कुछ हफ्ते लगते हैं, कुछ महीने लगते हैं। ठीक है, इतना टाइम लगता है। तो ये जो हफ्ते और महीने और ये सब लगता है, तो उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या काम करने पड़ता है? पौधा लगाना पड़ता है, उन्हें पानी देना पड़ता है। ठीक है, उनमें से जो वीड्स होते हैं, यानी कि जो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिन्हें हम नहीं पसंद करते या फिर जो ज़बरदस्ती खुद ही उग जाते हैं, उन्हें काटना पड़ता है। ठीक है, फिर एनिमल से इधर से उधर उन्हें फसल को लगाना पड़ता है और टिलिंग करनी पड़ती है सॉइल के, यानी कि सॉइल को मतलब सॉइल को घुमाकर उसके मिनरल्स को जगाना पड़ता है और उसके बाद उस फसल को काटना पड़ता है। अब इतने सारे काम होते हैं। अब सोचो, जब इंसान ने खेती शुरू कर दी तो अब थोड़ी ना घूमेगा वो इधर से उधर, तो उसका जो घूमने का ट्रेंड था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या हुआ, अब उन्हें वो स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे हमें क्या मिलने लगा उनके पास से? कुछ क्ले के पोट्स, यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलने लगे, कुछ बास्केट्स मिलने लगी, या फिर डग पिट्स। डग पिट्स मतलब खुदे हुए कुछ गड्ढे जिन पे वो स्टोर करके रखते थे उन चीज़ों को, वो चीज़ हमें ग्राउंड में मिलने लगी। अब स्टोरिंग एनिमल्स, क्या हम एनिमल्स को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं?
हम एनिमल्स को क्या करते हैं, एनिमल्स नेचुरली मल्टीप्लाई होते हैं। नेचुरली मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या होता है कि वो खुद ही बढ़ते हैं ना, मतलब उनके बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, तो वो खुद ही बढ़ते हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के सोर्स भी होते हैं। तो एनिमल अपने आप में ही क्या है, एक स्टोर्ड फूड है, इकट्ठा हुआ खाना है हमारे लिए, ठीक है, उन इंसानों के लिए थे, ठीक है। तो ऑलरेडी वो इकट्ठा हुआ खाना है, तो लोगों ने पालना भी उन्हें शुरू कर दिया। कोई दूध मिलता है उनसे, मीट मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक। अब इसके अलावा फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, सबसे पहले किसान और ये हर्डर्स कहाँ मिले, ये मतलब पशुपालक यानी कि जो जानवरों को पालते थे और जो किसान थे वो कहाँ मिले। अब फिर से हमें वो कह रहा है मैप 2 पे जाओ, कुछ ब्लू स्क्वायर्स देखने को मिलेंगे आपको वहाँ पे हमें सबसे पहले फार्मर्स और हर्डर्स मिले थे। देखिए हम मैप पे जा रहे हैं, जितने भी ब्लू स्क्वायर्स है ना, ये देखो मेहरगढ़ है, बुरज़ाहोम है, ये अभी देख लो बुरज़ाहोम, अभी हम पढ़ेंगे कश्मीर साइड में है ना, जम्मू कश्मीर में दाऊजी हेडिंग महागढ़, ये सब जितने भी हैं, ये जो ब्लू बॉक्सेस हैं यहाँ पे जो पूरे कॉन्टिनेंट में यानी कि पूरे साउथ एशिया में, पूरे भारत जब ज्वाइन था भारत, ठीक है, उस पूरे उसमें एरिया में फैले हुए हैं ना, तो यहीं पे सबसे पहले हर्डर्स और फार्मर्स देखने को मिले थे हमें, ठीक। हर्डर्स और फार्मर्स यहाँ पे देखने को मिले। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ पे जो चीज़ें मिली थी उन्हें स्टडी किया, उनके सबूतों को, एविडेंसेस को स्टडी करा, जो भी प्लांट्स मिले या फिर एनिमल्स की बोन्स मिली उन सबको इन्होंने पढ़ा, उसके बाद हमें ये सब पता चला। अब धीरे धीरे हम एक सेटल्ड लाइफ की ओर जा रहे थे, यानी कि हम एक अच्छा खासा अपने यहाँ रहते थे। अभी मैंने आपको बताया था ना बुरज़ाहोम, अभी देख लो, अभी हमने मैप में देखा कश्मीर का में बुरज़ाहोम, तो वहाँ पे एक तरह के घर बनाए गए। उनके घर कैसे थे, उनके घर थे पिट हाउसेस के बने हुए। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे हमारी ज़मीन है, ठीक है, इसके नीचे क्या होती थी, स्टेयर्स होती थी, ठीक है, और इसके नीचे हमें उनका घर मिलता था। यहाँ पे वो लोग इस चीज़ को स्टोर करते थे। तो जो बुरज़ाहोम है वहाँ के घर हमें कैसे मिले हैं, एक लैंड होती थी, ठीक है, उनके जो स्टेयर्स होती थी, अपस्टेयर्स होती थी, कुछ सीढ़ियाँ होती थी और नीचे वो उसका घर बनाते थे, ठीक है। तो इससे स्टोरिंग का प्रॉब्लम आसान हो जाता था। और कश्मीर है, इनकी ठंडा इलाका है, तो ऊपर ठंड है तो नीचे थोड़ा उन्हें राहत मिलती होगी। और खाने की जो मतलब खाना कहाँ बनाते थे, वो यहाँ अंदर भी बना लेते थे और बाहर भी उसके प्रूफ मिले हैं। तो हमें हर तरह के प्रूफ मिले हैं उसमें, ठीक है। तो देखो वेदर पे डिपेंड हो गए ये सारी चीज़ें लोग करते थे, कभी अंदर कभी बाहर। तो खाना पीना वो कैसे भी अपने हिसाब से मौसम के अकॉर्डिंग करते थे। अब दूसरा क्या है कि स्टोन्स काफ़ी और जगह भी मिले हैं। जैसे मैंने कहा ना, पैलियोलिथिक टूल्स भी थे बड़े बड़े, न्यूलिथिक जो आज के टाइम के थे, किस किस काम आते होंगे, किसी की किनारी को काटने के लिए, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए। जैसे उन्हें अगर धान को, ग्रेन को ग्राइंड करना होगा, जैसे हम आटा अब तो पिसा हुआ आता है या फिर हम चक्कियों में पीसते हैं, ठीक है, तो अब क्या उस टाइम क्या होता था, इन्हीं पत्थरों की मदद से तो उसे पीसा जाता था। तो ये सारे काम होते थे, ठीक है। कुछ जो थे स्टोन वो किससे बने हुए होते थे, जो हमारे टूल्स थे वो हड्डियों के बने हुए होते थे, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बने हुए होते थे। अब इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, हमें बहुत सारे अर्थन पोट मिले हैं, यानी कि हमें कुछ मटके मिले हैं। जैसे ये जार का इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, और एक हमने मटका देखा था चैप्टर 1 में भी, आप अपनी बुक पढ़ लो और फर्स्ट वाला मटका देखो, तो दोनों का धीरे धीरे हमें ये चीज़ मिलने लगी थी। अब हमें इनमें क्या मिला है, खाने की चीज़ें मिली हैं, खासकर क्या, चावल यानी कि राइस, व्हीट, लेंटिल्स, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिली हैं, जो कि डाइट का इंपॉर्टेंट पार्ट थी। इसका मतलब लोग ज़्यादातर इन्हें खाते थे। इसके अलावा क्या हुआ, धीरे धीरे कपड़े सिलना शुरू हुआ लोगों का, यानी कि उनके पास कॉटन आने लगी, ऐसे मटेरियल्स आने लगे, ठीक है, कॉटन, सूती कपड़ा जो हम कॉटन का बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आने लगी। तो लोग धीरे धीरे डेवलप होने लगे। अभी हमने एक घर देखा जो कश्मीर का था, जो ऊपर था और नीचे स्टेयर्स लगी। अब एक और तरह का घर है, जैसे ये जो मेहरगढ़ का घर है। मेहरगढ़ का घर कैसे है कि इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे एक घर है जिसके 4 हिस्से हो रहे हैं, है ना। ये मेहरगढ़ की एक क्वालिटी है अपनी कि मेहरगढ़ में ऐसा होता था। देखेंगे अब कैसे कि मेहरगढ़ में क्या होता था। देखो मेहरगढ़ कहाँ है, ये रहा हमारा मेहरगढ़, और यहाँ का अभी हमने घर देख ही लिया है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, हमने कैसे पढ़ा था, ठीक है, उसे देखने के लिए। हाँ, तो मेहरगढ़ के घरों में क्या होता था कि हमें बार्ले मिली है, व्हीट मिली है, ये सारी चीज़ें, और वो शीप और गोट को भी पालते थे, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम इसी एरिया में उनकी स्केलेटन वगैरह मिले हैं, हमें जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक है, जैसे डियर और पिग्स की भी मिली हैं, ठीक है, शीप और गोट की मिली हैं, तो इन सारे जानवरों की मिली हैं।
अब ब्यूरियल क्या होता है? ब्यूरियल होता है यानी कि जहाँ पे हम अपने जो लोग मर जाते हैं, ठीक है, उन रिश्तेदारों को या किसी को भी दबाते हैं ना, वो उनकी ब्यूरियल होती है। तो मेहरगढ़ की ब्यूरियल में क्या था कि ये देखो यहाँ पे स्केलेटन हमें दिख रहा है ना, देखेंगे हम, ये देखिए स्केलेटन है गॉट के और शीप के, ऐसे मतलब अपने इंसानों के साथ गॉट और शीप के हमें स्केलेटन भी मिले। इसका मतलब क्या है कि वो किस में बिलीव करते थे कि पूरी दुनिया के बाद, इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वो मेहरगढ़ के लोग इसमें बिलीव करते थे क्योंकि हमें इनके साथ गॉट वगैरह मिले, मतलब उन्हें दूसरे जन्म में खाने के लिए जरूरत होंगी, लोग ऐसा मानते थे। जब लोग मर जाते थे तो वो उनसे ऐसा यूज लेते थे, मतलब यूज लेने मतलब कि जब अपने परिवारजनों को वो दबाते थे, उसके साथ साथ इन खाने पीने की चीज़ों को यानी कि इन जानवरों को भी दबाते थे। इनका ये मानना था कि दूसरी दुनिया होती है और वहाँ पे ये इनकी मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या है आगे, अब फ्रांस का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि फ्रांस को एटलस में देखो, अब ये आपकी एक्टिविटी है कि आप एटलस में जाके देखोगे, वहाँ पे पेंटिंग मिली थी कुछ स्टार्टिंग में, ठीक है। ये लगभग कुछ 4 स्कूल फ्रेंड्स ने सबसे पहले ढूंढी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जानवरों की पेंटिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ ये लोग अपने बारे में बताते थे। जब पहले के लोग सिर्फ जानवरों पर ही ओरिएंटेड थे तो पेंटिंग्स भी हमें किसकी मिलेंगी, जानवरों की मिलेंगी। तो ये सब हुआ, और ज़्यादातर क्या थे कि इसका मतलब है कि जो रिचुअल्स होते थे यानी कि जो पूजा पाठ वाली चीज़ें होती थी उनमें भी जानवर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। और उस टाइम के कलर्स किससे बने हुए होते थे, मिनरल्स से बने हुए होते थे, या फिर आयरन ओर। आयरन ओर मतलब जो लोहे का, जहाँ से लोहा बनता है। अब लोहा तो प्योरीफाइड फॉर्म में हम तक आता है, लेकिन जो खान से निकला है वो ऐसा प्योरीफाइड नहीं होता। तो जो अनप्योरीफाइड होता है ना, जो अभी तक छाटा नहीं है, हमने ढूंढा नहीं है कि साफ आयरन हमने निकाला नहीं है, उस ओर में से वो कलर बनता था, ठीक है। अब एक और इन्होंने दे रखा है एल्सवेयर करके, जो न्यूलिथिक साइट्स हैं, जो तुर्की, आपको तुर्की भी ढूंढना है तो वहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स हैं कुछ, यानी कि सीरिया वगैरह के आसपास रेड सी में। और हमें क्या मिले, कुछ सेटलमेंट मिले हैं, किसके, कुछ जानवरों के, या फिर कुछ टूल्स मिले हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारा इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। हंटर और गैदरर साइट क्या होती है, साइट वो जहाँ से हमें कुछ अपनी रिमेनिंग चीज़ें मिले, और हंटर गैदरर की साइट क्या हो गई, जहाँ से हमें शिकारी जो लोग करते हैं, फिर जो लोग इकट्ठा करते हैं सामान, उनके हमें रिमेनिंग्स मिले। हैबिटेशन क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, उससे वो हमारा हैबिटेशन बन जाता है, ठीक है, वो हमारे रहने का सराउंडिंग बन जाता है। फैक्ट्रीज क्या थी, वो जो हमने स्टोन्स पढ़ा थे ना कि चट्टानों के पास रहते थे, और यहाँ पे इन वाले एरियाज में ना स्टोन्स होते थे, मतलब इन्हें फैक्ट्रीज भी कहा जाता था, फैक्ट्री कम होम कहा जाता था, कि यहाँ पे लोग फैक्ट्री की तरह यानी कि कुछ लोग बनाते थे अपने टूल्स, और इसीलिए यहाँ पे रहते भी थे। तो इस चैप्टर में फैक्ट्री का मतलब इन टूल्स बनाने वाली जगहों से यूज हुआ है, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और माइक्रोलिथिक हम पढ़ चुके हैं। पैलियोलिथिक वो टाइम जो पत्थर थे बड़े वाले, मेसोलिथिक जहाँ छोटे पत्थर यूज होने लगे, माइक्रोलिथ्स वो छोटे पत्थर, उन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं, और उनकी जो टाइमिंग है उसे मेसोलिथिक कहते हैं। डोमेस्टिकेशन, जब प्लांट और एनिमल हम दोनों में ह्यूमन इन्वॉल्व होने लगे, यानी कि जब ह्यूमन पौधे उगाने लगे और जानवरों को पालने लगे, उसे डोमेस्टिकेशन कहा गया। फार्मर्स, किसान होते हैं, हमें पता है। हर्डर्स, जो पशुपालक होते हैं, यानी कि चरवाहे होते हैं, ठीक है, यानी कि क्या, जानवरों को पालने वाले। न्यूलिथिक जो आज का न्यू टाइम है, और ब्यूरियल्स क्या होती हैं, जहाँ पे हम अपने परिवारजनों को दबाते हैं, वो जो उनकी कब्र होती है उन्हें ब्यूरियल्स कहते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, आप कर लोगे। ग्रासलैंड कब डेवलप हुई है, जब मैंने बताया कि मौसम चेंज होने लगा कुछ 12,000 साल पहले, उस टाइम, ठीक है। हंटर और गैदरर्स केव और रॉक में क्यों रहते थे, हर कोई क्यों रहता है, पानी से, मतलब बारिश हो गई, गर्मी है, धूप है, इन सबसे बचने के लिए तो लोग रॉक्स में रहते थे, चट्टानों में रहते थे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। फिर है कि जो क्रॉप्स का ग्रो करना था और एक जगह रहना, ये कैसे रिलेटेड है, मतलब जैसे ग्रो करने लगे हम लोग क्रॉप को, हम एक जगह क्यों रहने लगे, क्यों, क्योंकि वो टाइम लेते हैं और बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तो लोग रहने लगे, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे उनके लिए हर्डिंग इंपॉर्टेंट क्यों बताई, क्यों, क्योंकि उनके आसपास के जो जानवर हैं, जानवरों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी ना मेहरगढ़ में, ठीक है, कि हमें वहाँ पे क्या क्या मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली कि वो ब्यूरियल्स में भी उन लोगों को दबाते थे, मतलब हर्डिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि हंटर और गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, हमने स्टार्टिंग में ही 4-5 पॉइंट पढ़ लिए थे आराम से, ठीक है। अब हमें 3 तरीके बताने हैं कि हंटर गैदरर्स क्यों आग को यूज़ करते थे, ये भी हम लोग आराम से पढ़ चुके हैं,
ठीक है। और जो जिंदगी है फार्मर्स की और हर्डर्स की कैसे अलग अलग है। अब फार्मर्स क्या है, वो एक जगह रहेंगे, ठीक है, और हर्डर्स कैसे हैं कि हर्डर्स को सिर्फ जो हंटर और गैदरर्स हैं, जो फार्मर और हर्डर्स हैं यानी कि जो किसान हैं वो तो एक जगह रहेंगे, लेकिन जो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ इकट्ठा करके और खाते हैं उनकी ज़िंदगी अलग थी ना, वो घूमते रहते थे, किसान एक जगह ही रहते थे, तो इनकी ज़िंदगी इस तरह से अलग थी। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज डाल दीजिएगा।